गोकुल में परम आनंद है मैया। क्यों? क्योंकि गोकुल में क्या हुआ है? लाला ना भयो, नंद के आनंद भयो। नंद के घर में तो आनंद ही पधारे साक्षात। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे प्रभु पधारे हैं जो आनंद के सिंधु हैं। इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि बाबा नंद को पता ही नहीं चला। जिस रात्रि में प्रभु पधारे वह रात्रि 6 मास की हो गई। इतना उत्सव मनाया नंद भवन में कि पता ही नहीं चला कि कब 6 महीने की रात्रि हो गई। इतना विशाल। किसी ने पूछा प्रभु ये कैसे हुआ? तो कहे जब अपने प्रभु श्री राम सूर्य वंश में पधारे, दिन के 12 बजे पधारे, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य में पधारे, दिन में पधारे 12 बजे। उस समय सारे लोग तो आकर के दर्शन कर रहे थे, बधाई में आनंद ले रहे थे। पर 2 लोगों को बड़ा दुख था, चंद्रमा को और रात्रि को। चंद्रमा रोता रोता गया, बोला प्रभु मेरे को बहुत कष्ट है। राम जी ने कहा क्यों भाई? आज तो मेरा जन्म हुआ है, सब आनंद कर रहे, तुम्हें कष्ट क्यों है, दुख क्यों है? चंद्रमा कहता है प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती करी है। राम जी ने कहा मैंने? हाँ प्रभु, एक तो आप दिन के 12 बजे पधारे, दूसरे सूर्य वंश में पधारे। अब जब तक सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं, और जब मैं आऊंगा नहीं तो मैं आपका दर्शन कैसे करूंगा? और जब प्रभु श्री राम पधारे तो मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाना कोई। राम जी जब पधारे तो वो दिन 1 महीने के बराबर का हो गया। रात्रि ने भी यही बात कही, कही प्रभु आप दिन में पधारे हो, जब ये दिन जाएगा तब रात्रि आएगी, तो मेरे को भी दर्शन नहीं हो पा रहा है आपका। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, अब की बार हम सूर्यवंश में पधारे हैं चंद्रमा, दिन के 12 बजे पधारे हैं। अगली बार हम चंद्रवंश में पधारेंगे और हम रात्रि के 12 बजे पधारेंगे। सूर्य वंश में आए तो सूर्य ने 1 महीने का दिन कर लिया, तुमको आशीर्वाद देते हैं हम, तुम 6 महीने की रात कर लेना। रात्रि और चंद्रमा को आश्वासन दे दिया। उसी के फलस्वरूप ये बहुत विशाल रात्रि हो गई। साथ में चंद्रमा को आशीर्वाद भी दे दिया कि हमारे नाम के साथ में तुम जुड़ जाओगे। तो प्रभु श्री राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री राम चंद्र। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज बड़ा ही आनंद है नंद भवन में। खूब सखियां मिलकर के आती हैं, बधाई उत्सव में सम्मिलित होती हैं। ठाकुर जी छोटे से हैं, सखियां आए खूब उनको दुलार करें, स्नेह करें। माता यशोदा बड़ी गदगद हैं, नंद बाबा भी बड़े गदगद हैं। 90 साल की आयु में छोरा जो प्राप्त भयो है। तब तक बाबा को अचानक याद आया, अरे मैं तो यहाँ का छोटा राजा हूं, कंस को कर देना है। आज भी जो होता है छोटे व्यापारी लोग रहते हैं ना, उनको कर देना पड़ता है। तो अब बाबा आनंद कंस को कर देने के लिए गोकुल से मथुरा गए। मथुरा जब कंस को कर देने गए तो श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, कर देने के लिए जब पहुंचे प्रभु, कंस को कर दे करके वापस हो रहे थे, उसी समय श्री वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। अरे मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ छोड़ के आया, ये तो यहाँ घूम रहे हैं, मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जावे।
या सोच के श्री वसुदेव जी जैसे ही नंद बाबा निकले जाकर के मिले। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने कही राम राम वसुदेव भैया, और सकुशल तो हैं? हाँ हाँ। तब तक वसुदेव जी बोल पड़े। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा तुम भले ही ना बताओ पर मोए सब पता। 90 साल की आयु में छोरा की प्राप्ति भई, मोए खबर तक नहीं करी। यहां पर एक चीज का अनुभव करिए। बाबा नंद को अपने पुत्र की प्रसन्नता है कि मेरे घर में लाला भैया है, लेकिन यहां पर वसुदेव जी के दुख का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मित्र होना चाहिए। जब श्री वसुदेव जी ने इतना कहा तो नंद बाबा कहते हैं वसुदेव हाथ जोड़ करके कहे भैया तुमको पता नहीं, मेरे छोरा तो निश्चित भयो, पर जब तेरे बारे में सुनी कि तेरे 8 छोरा भय, वाको या पापी कंस ने सबन को मार दो, याते मोए बहुत कष्ट भयो, और अपने एक छोरा के सुख तुम्हें सुनाना उचित नहीं समझो मैं। यही तो मित्रता है। बेटे का सुख है फिर भी वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हैं, और वसुदेव जी को अपने बेटों का दुख है फिर भी नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हैं। मित्रों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है जे ना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी नाना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी जी कहे मित्र को ये चाहिए कि अपने मित्र को अगर दुखी देवे तो उसके दुख में सम्मिलित हो। मित्र के सुख दुख दोनों में सम्मिलित हो, परंतु निज दुख सम, निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्र को चाहिए कि अपने पहाड़ जैसे दुख को भी रज समझे, धूल, और अपने मित्र जो दूसरा हमारा मित्र है उसके रज जैसे दुख को भी पहाड़ समझना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको अपने एक लाला की खुशी सुनाना उचित नहीं समझा भैया। वसुदेव जी कही ठीक है, मैं जानू तो बातें बनावे में एक नंबर को। अच्छा मैं बताऊं, मुझे पता है ना, मैं ज्योतिषी जो हूं, मुझे लागे तेरे गोकुल में कछु उत्पात होवे वारो, सो जल्दी जल्दी आते जाओ। वसुदेव जी को पता है ना कि मेरा लाला है वहां पर, कंस ने आदेश दे रखा है सारे नवजात शिशुओं को नष्ट करो। अब तो ठाकुर जी गोकुल में हैं, नंद बाबा मथुरा से निकले हैं, बाबा नहीं पहुंच पाए, मौसी पहुंच गई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी,
कंस के द्वारा भेजी गई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सुंदर सौंदर्य बना करके गई। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ऐसी लग रही जैसे वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं, इतना सुंदर स्वरूप बनाया है। अब भैया जैसे ही गोकुल में पहुंची सो देखा सामने से सखियां कहीं जा रही हैं, गोपिकाएं कहीं जा रही हैं। तो गोप्यः श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। पूतना ने देखा तो पूतना समझ गई काऊ के पूत भयो है, याते ये सखियां बधाई देवे जाएं और मेरो नाम पूतना। जाके कोई पुत्र नहीं है, पर पुत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वह है पूतना। अब तो कह रही देखूं तो कौन के पुत भयो है, सो माया के द्वारा बड़ा मनोहर रूप बनायो, वह सखियन के झुंड में जाए के मिल गई और दौड़ी दौड़ी गई महलों में जाए के मैया यशोदा से कहती है, यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। जैसे मैंने सुनी कि तोय बुढ़ापे में छोरा भयो सो मोते ना रहा गयो, दौड़ी दौड़ी आई। मैया यशोदा कह रही अरे मैं ठीक है पर मोय मैंने तो पहचानो ना है। उसने कही मोय ना पहचानो, अरे यशोदा मैं तेरे साथ में रहती थी, तेरी बचपन की सखी जो हूं मैं। माता कही चलो ठीक है, ये बुढ़ापे की नजर है, थोड़ा धोखा खा जाए, आप ही को लाला है, आनंद से रहो। अब पूतना कैसे आई है, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके पहुंची। मैया ने कही अब आई हो तो आप मेरे लाला को ने आशीर्वाद भी दे के जाओ। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पूतना गई, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा नहीं। बोलो राधे राधे। प्रभु ने पूतना को नहीं देखा। किसी ने पूछा क्यों नहीं देखा, तो कहे पहली बात तो पूतना है बाल घातनी, इसलिए प्रभु पूतना को देखना नहीं चाहते हैं, अन्याय करती आ रही है। दूसरा प्रभु कहे ये मौसी आई है स्तन में कालकूट विष लगा करके, और हमारी सामर्थ्य कहां है कि मैं विष पीऊं। तो प्रभु आंखों को बंद करके विष पीने वाले भगवान शंकर का स्मरण करने लग गए। आओ पधारो प्रभु। और कई कई भाव संतों ने दिए हैं। संतों ने कहा कि पूतना अविद्या है, थोड़ा हल्का कम करो, पूतना अविद्या है और भगवान अविद्या को नहीं देखना चाहते, अज्ञान को नहीं देखना चाहते। कहे क्यों, कहे जहां पर ये अज्ञान रूपी स्वरूप रहता है प्रभु वहां नहीं जाते, क्योंकि ये दिखावा करने आई है। और भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो दिखावा करने आई है। एक और आई थी रामावतार में, जब प्रभु राम रूप में थे तब एक और आई थी शूर्पणखा। वो भी बड़ा सुंदर स्वरूप बना के आई थी, लेकिन राम जी ने भी उनको नहीं देखा था। राम जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा। सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चिताई कही प्रभु बाता, सीता चिताई कही प्रभु बाता, सीता
सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितय कही प्रभु बाता। राम जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा, वैसे प्रभु नहीं देख रहे हैं। पूतना ने क्या किया, ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया, प्रभु को गोद में लेकर के भगवान के मुख में अपना स्तन रख दिया। अब ठाकुर जी स्तन पान करते हैं। पूतना बड़ी प्रसन्न है। पूतना को लगा भी अब यह तो समाप्त हो जाएगा, परंतु अपने प्रभु स्तनपान कुछ देर तक तो किए, उसके बाद में पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। भाई अब पूतना के प्राणों को खींचना जैसे ही प्रारंभ करा सो पूतना चिल्लाई। पूतना कहती है सा मुंच मुंचालमिति, छोड़ दो, अरे बेटा छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी अब ना करने से काम नहीं चलवे वारो, पहले तो अपने राम जल्दी काहू को पकड़े ना है, और जब पकड़े तब छोड़े ना है। अब तो आप हमारी पकड़ में हो, जाने वाली नहीं हो। जो इनकी पकड़ में आ जाए वो कैसे छूट सकता है। जब बंसी की पकड़ में मछली आती है वो नहीं छूट पाती, तो फिर बंसी वाली की पकड़ में अगर हम आएंगे तो कैसे छूटेंगे। भाई बोलो राधे 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 राधे। ठाकुर जी कह रहे मैं तो छोड़वे बारे में से ना मौसी, और पूतना के प्राणों को खींचे। पूतना वहां से चिल्लाती भई जंगल की तरफ गई, और जैसे ही पूतना के प्राणों को प्रभु ने खींचा, बड़ी चीत्कार के साथ पूतना अपने असली स्वरूप में आकर के जंगल में गिरी है। पूतना के गिरने से 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। इतना विशाल शरीर, 6 कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, अब ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। मैया